नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कंप्यूटर ऑपरेटर कह सकते हैं और आईटी मैनेजमेंट बहाली का सृजन बिहार के ग्रामीण सड़क परिवहन विभाग की तरफ से किया गया है। दोस्तों, बहुत लोगों की निगाहें पुरानी वैकेंसी पे टिकी हुई है कि इस विभाग में इस कर्मी की बहाली होनी है और उसकी तैयारी में सब लगे हैं। लेकिन ऐसे में दोस्तों, बिहार सरकार एक नई पद का भी सृजन कर रही है। आपकी ध्यान इस पे भी होनी चाहिए। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि पद परिवहन विभाग का भी कार्य पहले होता था, लेकिन अभी भी होने के लिए तरीका बदल गया है। जैसे कि आपको प्रधानमंत्री सड़क विभाग योजना के तहत बिहार में जो सड़कें बनती है उसकी रिपोर्टिंग बहुत ही लेट हो रही थी। यानी कर्मचारी जो थे वो ऑफलाइन तरीके के कर्मचारी बहाली हुए थे पहले, और उनके द्वारा रिपोर्टिंग में लेट हो जा रही थी और कम कर्मियों के वजह से भी लेट हो रही थी। ऐसे में अब काम सब डिजिटल हो रहा है, हर एक काम को ऑनलाइन सबमिट करने पड़ रहे हैं, जिसके वजह से नए तरीका से डिजिटल कर्मचारी की बहाली यानी डिजिटल वर्कर की बहाली हो रही है। हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे तो ज़्यादा डाटा एंट्री ऑपरेटर की अब धीरे धीरे बहाली हो रही है। और दोस्तों, आने वाले समय में भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की स्कोप बढ़ने वाली है, क्योंकि डिजिटल जब टाइम हो गया तो हर एक वर्क अब डिजिटल होने वाला है। इसलिए सजेस्टेड है सपोर्ट फॉर सक्सेस 24 का कि आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इतना कुछ होने के बाद में आपकी रोजगार सुनिश्चित हो जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट विभाग हो या फिर प्राइवेट विभाग हो। ऐसे में चलिए आज के ये लेटेस्ट न्यूज को हम देखते हैं कि कितनी पद की बहाली है, कैसे ये बहाली लेना है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। पूरी रिपोर्ट आज के हिंदुस्तान पेपर कटिंग के माध्यम से हम देखेंगे, क्योंकि उसके माध्यम से रिपोर्ट सबके सामने आया है और उस चीज़ को आप देखें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले आपसे कहूंगा कि आप इस चैनल पे यदि नए विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि कम समय में हर एक लेटेस्ट अपडेट और हर एक बात को एक अच्छे सिरे से समझाने का प्रयास किया जाता है। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, क्योंकि आपका लाइक एक मोटिवेशन होता है हर एक वीडियो क्रिएटर के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि बिहार में एक नए पद की सृजन करके डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर की नई बहाली आपके सामने तुरंत ही बहुत ही जल्द आने वाली है, क्योंकि इसका पूरी सृजन कर ली गई है। ये बहाली एकदम से नई है, ये एक नई तरीका से सृजन की हुई बहाली है। 820 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 750 आईटी प्रबंधक यानी कि आईटी मैनेजर बोल सकते हैं, कुल 2570 बहाली होने वाली है। रिपोर्ट की माने तो ग्रामीण विभाग में जो सड़क परिवहन कार्य होते हैं उसकी खास देख रेख के लिए ये बहाली की जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट भेजने में काफ़ी समय लग जाता था। कर्मचारियों की कमी के वजह से जो भी सड़क बनते थे बिहार में उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजनी पड़ती थी, और इसमें टाइम लगने की वजह से पुनः प्रधानमंत्री सड़क योजना के तरफ से जो पैसे आते हैं सड़क निर्माण की, वो आने में भी देरी होती थी, क्योंकि पुरानी रिपोर्ट ही लेट जाती थी। ऐसे में इस काम को तेज़ी करने के लिए कुल 2570 कर्मियों की बहाली की जाएगी। दरअसल विभाग में अधिकतर रिपोर्ट ऑनलाइन भेजनी होती है, ये सारी बात लिखी हुई है, आप यहाँ पे पेपर के माध्यम से देख सकते हैं। अब रही बात कि आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए, तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम क्या होता है। कंप्यूटर पे वर्क करना होता है, जितने भी डेटा होते हैं सबको ऑनलाइन सबमिट करना होता है। ऐसे में आपको कंप्यूटर की विशेष नॉलेज के लिए आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, डीसीए हो या फिर एडीसीए हो, आपको कंप्यूटर की एक बेसिक डिग्री होनी चाहिए, नहीं कि एडवांस। आप बेसिक से भी काम चल जाएगा। और आपके पास बेसिक इंटरमीडिएट कोर्स होना चाहिए। सड़क परिवहन विभाग है, इसलिए इंटरमीडिएट कोर्स आपके पास होना चाहिए ये कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। बाकी आईटी मैनेजर जो है इसके लिए तो ग्रेजुएट आपको होना चाहिए, और या तो हो सके तो इसके लिए मैनेजमेंट एक्सपीरियंस वाले बंदा को भी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप ग्रेजुएट है तो भी आपकी बहाली हो जाएगी। ये बहाली कैसे होगी सारी की बहुत ही जल्द अपडेट आने वाली है। बस आपको इस चैनल पे अपडेट रहना है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे प्रेस कर देना है, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। और बहुत ही जल्द हम आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक वीडियो लाने वाले हैं कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन जाएंगे। दोस्तों, अभी के समय में ये एक डिजिटल टाइम हो गया है,
और भी बढ़ावा हो रहा है। ऐसे में डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब की एक बड़ी स्कोप दिख रही है हर एक विभाग में, आप गवर्नमेंट कहे या फिर प्राइवेट कहे। इसलिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की यदि आप रेडी रहते हैं तो आपकी जॉब कहीं ना कहीं पक्की हो जाती है। तो चलिए इस खास रिपोर्ट के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको इस पेपर की कटिंग चाहिए हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेंगे, वहाँ पे सपोर्ट फॉर सक्सेस 24 सर्च करके वहाँ पे आपको इस पेपर की कटिंग भी मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगली नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।